नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और ये है पार्ट 7। इसमें है 1000 इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज। ये यूजफुल होने वाले हैं यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, बैंकिंग, अग्निवीर, आर्मी, डीएसएसबी या फिर जो भी ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए और सभी स्टेट पुलिस के लिए जो एग्जाम इंपोर्टेंट होने वाली वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भागड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हमारा पूरा जो है भारत जो है एरिया है पूरे भारत का। नेक्स्ट है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया? तो आंसर है 6 अगस्त 1945। ठीक है ना। तो यानी सबसे पहले जो है हिरोशिमा पर गिराया था, उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? तो आंसर है सांसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। तो सांसद से जो है जितने भी एमपीज हो गए और विधानसभा से जो है सारे एमएलए जो है ये जो एलिजिबल होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको देशांतर बोलते हैं। तो यानी ग्लोब की हम बात करें, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जितनी भी जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं इन सभी को जो है देशांतर बोलते हैं। और ये जो है सीधे की हम बात करें क्षैतिज रूप से तो इसको बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। तो देखो ये जो है याद रखना डेट, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल जो है सबसे ज्यादा खाया जाने वाला भारतीय अनाज है। नेक्स्ट है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के माउंट अब्बी स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वह महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। ये शांति काल के लिए बात किया गया है, तो इस क्षेत्र में जो है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है अशोक चक्र होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो वह करनाल जो कि हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो जब जो है महात्मा गांधी ने सारनाथ में यानी प्रथम जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था, तो इस घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये तीनों ही जो है पानीपत जो कि हरियाणा में स्थित है यहां पर हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो यानी आंध्र प्रदेश राज्य से जो है इसको हटा के यानी इसको जो है डिवीजन करके तेलंगाना राज्य को नया बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो वह अरब सागर है। तो भारत के पश्चिमी की बात कर रही है तो अरब सागर है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में जो विश्व व्यापार संगठन की जो है स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। तानसेन के जो है दरबारी संगीतज्ञ थे? तो वह अकबर के जो थे। नेक्स्ट है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा? बैरम खान जो है 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक के रूप में रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से संबंध है पंडित रविशंकर का। तो याद रखना पंडित रविशंकर का संबंध सितार से संबंधित है। नेक्स्ट है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण बनती है।
नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो यानी क्रिकेट से जितने भी जो ट्रॉफी वाले क्वेश्चन है ये एग्जाम में अक्सर जो 1 नंबर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से इसको जो रिवीजन मारने हैं। तो मैंने इसमें सारे क्वेश्चन मेंशन किए हुए, आप इसको अच्छे से इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट है रूस की मुद्रा कौन सी है, तो रूस की जो मुद्रा है वह रूबल है, ठीक है। करेंसी जो है इसकी रूबल है। और इसकी जो है कैपिटल की बात करें, रूस की कैपिटल जो है मॉस्को है, ठीक है, और करेंसी इसकी रूबल है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका लोथल। तो ये बंदरगाह की बात कर रहा है, यानी लोथल घाटी की जो सभ्यता में जो बंदरगाह था उनका प्रसिद्ध, तो उसका नाम था लोथल। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इनके जो है टोटल 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का नाम है इनका ऋषभ देव। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल कंट्री में स्थित है। भगवान महावीर जैन के कौन सा तीर्थंकर थे, मतलब ये पूछा गया है कि भगवान महावीर जैन जो हैं वह जो जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, तो आंसर हो जाएगा 24वें, वह सबसे जो है लास्ट के तीर्थंकर थे। और फर्स्ट की हमने बात करी थी अभी, तो ऋषभ देव जो है फर्स्ट जो है तीर्थंकर है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये महिला की बात कर रहा है। भारत की पहली महिला जो है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो इनका पूरा नाम हो जाएगा। ये जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में बनी थी। नेक्स्ट है कटक किस नदी पर बसा है, तो वह महानदी पर बसा है। नेक्स्ट है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, तो बाइनरी भाषा में सिर्फ 2 ही लेटर होते हैं, 0 और 1। इसी कोडिंग के अकॉर्डिंग पूरी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो डिपेंडेंट होती है। मतलब 0 और 1 की कोडिंग में जितने भी जो अल्फाबेट या फिर नंबर्स जो भी वर्ड्स होते हैं वो इसी भाषा में जो है कोडिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट है लैन का फुल फॉर्म विस्तार रूप क्या होगा, तो लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है क्या हो जाएगा, लैन का है। और हम वैन की बात करें तो वैन का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी जो बहुत बड़े एरिया में जो है अपना नेटवर्क को कनेक्टिविटी करता है उसको हम वैन बोलते हैं। और जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में जो है कनेक्टिविटी होती है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लैन के नाम से। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ, तो सबसे ही लास्ट की हम बात करें तो 1961 में गोवा जो है ये जो है पुर्तगाली शासन से जो है आजाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया। तो 1764 के बाद से जो है बक्सर का युद्ध पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया इन क्षेत्रों पर। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है लागू हुआ। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा, तो उनको जो है बर्मा भेजा, जो आज की डेट में उसको म्यांमार कंट्री के नाम से जाना जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो वह 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौटे। और इसी जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो आलम आरा, ये जो 1931 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यानी भारत की बात करें तो 7वां स्थान है। और पूरे वर्ल्ड की एरिया वाइज में बात करें तो सबसे जो नंबर 1 आता है रशिया, जो है एरिया वाइज पूरे विश्व का नंबर 1 कंट्री है। और भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है, याद रखना 7वां स्थान जो है भारत का एरिया वाइज है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। नेक्स्ट है भारत का स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, यानी कितनी लेंथ है, तो पूरा पूछा गया 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। नेक्स्ट बात करें तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। नेक्स्ट है जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को जो है राष्ट्रीय गान के रूप में जो है घोषित किया। तो साथ ही साथ ये भी याद रखना राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम जो है भारत का जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है खुदा बख्श पुस्तक कहाँ है, तो वह पटना में है, पुस्तकालय सॉरी खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है, तो वह पटना में है, ठीक है। तो पटना में जो हो जाएगा खुदा बख्श पुस्तकालय।
नेक्स्ट है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जेम्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना की 1784 के। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, शिक्षा एक मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। नेक्स्ट है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो यानी संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया। तो आज जो बात करें मौलिक अधिकार, हमारे पास जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको मिला के 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। तो अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो हम अगर ग्लोब की बात करते हैं, सेंटर जो एकदम 0 डिग्री पे होता है उसको बोलते हैं हम, ये हमारा होता है इक्वेटर होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा होती है। और जस्ट इसके ऊपर की बात करते हैं तो ये होता है 23.5 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और नीचे की हम बात करते हैं, नीचे जो है 23.5 साउथ, तो इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा, ठीक है ना। ऊपर वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। तो यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा के बीच की जो बॉर्डर है, इसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारते हैं, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये भारत की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ये जो है एक्टिव है, ये जो है एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, याद रखना, भारत की बात करा गया। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, क्योंककि इसकी गर्मी की अलग है और सर्दी की इसकी राजधानी अलग है, जम्मू और एक तरफ श्रीनगर। नेक्स्ट है अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 के रूस से खरीदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को जो है विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। तो क्या पूछा गया? भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। नेक्स्ट है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की है। ये कोस्टल रीजन की बात कर रहा है, यानी समुद्री सीमा की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी जो है सीमा जो है कनाडा की है, क्योंकि कनाडा जो है काफी अलग अलग आइलैंड्स पे जो डिवीजन है, तो इसी रीजन से जो उसकी जो समुद्री तटीय रेखा जो है काफी बड़ी हो जाती है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चाइना की बात कर रहा है, तो यानी चाइना की जो है स्थल सीमा की सबसे ज्यादा जो है इसकी लेंथ है। नेक्स्ट है म्यांमार, जो कि बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो कयात। बर्मा पहले बोलते थे और म्यांमार उसको अब बोलते हैं, करंट बोलते हैं। नेक्स्ट है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल। ये जो है हमारी जो एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर होती हैं, तो सबसे जो पास है जिसका जो डिस्टेंस होता है 18 से, मतलब जो है 12 से 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है, ये सौरमंडल होता है। जितना भी मौसम संबंधित जो है चेंजमेंट होता है, ये इसी में होता है, इसी स्पेयर में होता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर जो है संसार का सबसे बड़ा सागर की बात कर रहे हैं, सागर है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण जो है, जैसे उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था, तो इस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला निकाय है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल,
चीन, भूटान से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो ये सिक्किम की जो है तीनों ही कंट्री से जो है क्या है, इसकी बॉर्डर जो है इसका अटैच होता है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने स्टार्ट किया 1912 में अल हिलाल। नेक्स्ट है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो वह राजा कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन, इनको जो है मेट्रो पुरुष के नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दावली के बीच में हुआ। ठीक है, और ये कब हुआ? तो 1761 में हुआ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। किन दो बीचों के बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दावली के बीच में हुआ। नेक्स्ट है RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH7 नहीं है, तो यानी NH44 जो है नेशनल लॉन्गेस्ट हाईवे है। तो यानी ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कनेक्टेड है। इससे जो है 11 राज्य कनेक्ट हैं और 30 जो है छोटे शहर स्टेट जो है कनेक्ट हैं। तो ये याद रखना सबसे लंबा जो रेल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट है। तो याद रखना श्रीनगर से। ठीक है, नेक्स्ट है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो वह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है असहयोग आंदोलन को जो है उन्होंने स्थगित कर दिया गया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट बोलते हैं। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो वह पारसी की है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान को जो है गाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2O, यानी H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर जो है क्या बनाता है? H2O मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट है प्रकृति में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे हार्डेस्ट जो है मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड, यानी हीरा जो है कठोरतम पदार्थ है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 BC में आक्रमण किया। नेक्स्ट है भारत का संविधान कितने समय के लिए तैयार हुआ? कितने समय में तैयार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इतना समय लगा, यानी भारत के संविधान को बनने में। ठीक है, याद रखना 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो है पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह अमेरिका संविधान से हमने जो मौलिक कर्तव्य ये जो है लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो धारा 356, जो कि स्टेट इमरजेंसी के रूप में ये जो है लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। तो देखो ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसको याद करने का ट्रिक है। देखो ईट पर नाच, तो ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और ना से ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जैसे इसका किया था, डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, तो ये हो जाएगा जे थॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट है रा से हो जाएगा रदरफोर्ड, जो कि मैंने ऊपर याद करवाया था, तो ये हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। ठीक है, और ये 4 से हो जाएगा चैडविक, ये हो जाएगा आपका चैडविक। ठीक है, तो अब आप याद करने का तरीका देखो,
इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसकी स्थापना की, यानी शांति निकेतन की उन्होंने स्थापना की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? 1969 से स्टार्ट हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 बीसी राजगृह अजातशत्रु के टाइम में हुई। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की जो सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना 6000 डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर होता है, यानी बहुत ज्यादा इसका जो टेम्परेचर है। नेक्स्ट है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जो एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो जो है समाप्त होती है, पार्ट 7 समाप्त होता है। पार्ट जो है 8 देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें जितना हो सके, और ये आने वाले जितने भी हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको इजीली मिल सकें। थैंक यू सो मच।